ब्रदर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तब एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। देखिए खर्च ना बढ़ने की कंडीशन में क्या होता है सर, यहाँ पे दो क्वांटिटी, एक तो कीमत है और एक तो खपत है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस बात को, कीमत गुणे खपत बराबर होता है खर्च। अभी सब आप जानते होंगे, आपके डेली रूटीन में ये चीज़ शामिल होता है। जैसे मान लीजिए गेहूं का दाम है, गेहूं का दाम मान लीजिए 20 रुपये किलो है, 20 रुपये प्रति केजी है, और इसकी खपत मान लीजिए 5 रुपये हो, 5 किलो हो, 5 केजी हो, तो आपका टोटल रुपया कितना खर्चा होता है। यानी कीमत 20 रुपये हो गेहूँ का और खपत 5 किलो हो एक दिन में, तो बताइए खर्च कितना होगा। तो 20 पंचे 100, यानी 100 रुपये का हो जाएगा क्या। ठीक, यानी टोटल खर्चा आपका 100 रुपये हुआ। ठीक है, इसी बात में मान लीजिए आपके गेहूं की कीमत में 5 रुपये की वृद्धि हो जाए, यानी 5 रुपये की वृद्धि हो जाए अगली बार, तो ये 25 रुपये किलो हो जाएगा, 25 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो बताइए इसका खर्च ना बढ़े, इसका खर्च ना बढ़े यानी 100 ही रह जाए। अभी भी हम 100 रुपये खर्चा करना चाहें तो बताइए इसकी खपत में कितने की कमी करेंगे हम, कि ताकि पहले भी खर्च 100 था और भी खर्च 100 रुपये, यानी 20 रुपये था तब भी 100 खर्च करना चाह रहे थे, 25 रुपये हो गया तब भी हम 100 ही रुपये खर्चा करना चाह रहे हैं। तो ज़रा बताइए कि खपत में कितनी कमी होनी चाहिए। तो 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब कितने से यहाँ गुणा करा दीजिए कि ये 100 आ जाए, तो 25 चौका 100। ठीक है, यानी 4। अब देखिए खपत में कितनी कमी की गई है, देखिए यहाँ पे खपत में कितनी कमी की है, 5 से 4 हो गया, यानी 1 किलोग्राम की कमी हुई है। क्या कमी कितने की हुई है, 1 किलोग्राम की। ठीक, उसी तरह से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है परसेंटेज में हमको सारी बातें क्या करनी पड़ती हैं, परसेंटेज में करनी पड़ती हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल एकदम इसी तरीके से कैसे सॉल्व होता है। एकदम बेसिक सा तरीका है ये और आसानी से आ भी जाता है। चलिए देखते हैं, कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तो कीमत में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो सर ये दिया है 25%, 25% को हम जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आता है 25/100 और ये कट जाता है, ये आता है 4, यानी 1/4 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, 1/4 लिख सकते हैं। तो यही हमारा मूल होता है, मूल संख्या होता है। तो यहाँ पे कीमत है तो मूल कीमत हो जाएगी, कीमत में वृद्धि की है तो ये मूल कीमत, यानी प्रारंभिक जो कीमत है आपकी यही है, मूल कीमत है ये। प्रारंभिक कीमत 4 है। तो मान लीजिए कीमत जो थी आपकी, कीमत यहाँ मैं लिख देता हूँ, कीमत गुणे खपत बराबर खर्च। ठीक, अब ये कीमत मान लीजिए कितना है, ये 4 था, पहले कीमत 4 था, अब कितना हो गया, 1 की वृद्धि। देखिए 25% इसका 1 होता है तो 1 की वृद्धि कर गई। ये पिछले सवालों में इसका कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से एकदम सही तरीके से बताया था, आप जाके देख लीजिएगा। तो पहले कीमत 4 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई तो ये 5 हो गई। तो ये बताइए इसका खपत, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं आप, पहले मान लीजिए इसका खपत रहा हो 5। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे खपत की जगह। तो मान लीजिए पहले खपत इसकी रही हो 5, ठीक है, या फिर यही वाला मान लिया करिए एकदम। ठीक है, तो कोशिश यही करते हैं कि हम जो बढ़ी हुई कीमत होती है इसका खपत मान लेते हैं। ठीक है, जो बढ़ी हुई कीमत इसका खपत मान लेते हैं, क्योंकि हम खर्च बढ़ना नहीं चाहिए, एक कंडीशन है देखिए इसमें खर्च, ताकि खर्च ना बढ़े। चलिए अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो कितना आता है 20, यानी 20 रुपये का खर्च आया टोटल। ठीक है, 20 रुपये। तो यहाँ हम कंटिन्यू यही करते हैं कि 20 रुपये खर्च यहाँ भी आए, क्योंकि कह रहा है खर्च ना बढ़े। तो बताइए यहाँ पे हम क्या रख लें कि हमारा 20 आ जाए। तो यहाँ पे जाहिर है कि ये 4 रख लेंगे हम। ठीक है, जाहिर है कि यहाँ पे 4 रख लेते हैं, तो 5 चौका 20, ये भी खर्च देखिए बढ़ा नहीं। ठीक है, खर्च बढ़ा आपका, देखिए अभी भी 20 आएगा, 5 चौक 20। उसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बताइए खपत में कितने कमी हुई, 1 की कमी हुई, खपत में 1 की कमी हो गई। और कितने में से कमी हुई, हम बताए थे कि रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जो पहले दिया होता है। तो 5 दिया है तो 5 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो कितना आता है, 5 1 5 और 5 विषय में 100, यानी कितने % की कमी हुई, 20% की कमी हो गई। ठीक सर, यानी खपत में कितने % की कमी हुई, देखिए खपत में 20% की कमी हुई। ठीक है, चलिए इसका एक दूसरा तरीका होता है, आप ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तरीका होता है, आप जो इस तरीके से इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो एक तो ट्रिक होता है इसका, काफ़ी बेहतरीन ट्रिक होता है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा तभी ये लगेगा। ठीक है, तभी ये ट्रिक फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि। ध्यान दीजिए, जो हमारा प्राइस रहेगा, ठीक है, प्राइस यानी प्राइस परसेंटेज जो रहेगा वो यहाँ पे ऊपर लिख दिया जाएगा और 100 में इसको प्लस कर दिया जाएगा। प्लस अगर जो यहाँ पे वृद्धि कह रहा है तो प्लस करेंगे और कमी कह रहा है तो माइनस करेंगे और इंटू 100। बस इतने से ये पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतना सब कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना सब कुछ आपको करना ही नहीं पड़ता। ये सब जो करना पड़ा है ना, इतना चीज़ करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको रख के सॉल्व करते हैं। देखिए 25% की वृद्धि हुई है, देखिए यहाँ पे 25 की वृद्धि हुई तो हम 25 रख लिए, अपॉन में 100 की वृद्धि हुई तो यहाँ पे प्लस वाला साइन लेंगे हम लोग, 25 कर देते हैं और गुणे में 100 हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 25 बटे कितना आता है 125 और यहाँ 100। बस यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट होता है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं होता। देखिए 25 पंचे 125, ठीक है, सॉरी यहाँ से काट देते हैं, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125 और 5 एकम 5, 5 बीसा में 100, तो यानी कितना आ गया 20% आ गया। यानी 20% का कमी करना पड़ेगा हमको, ठीक है, 20% की कमी करनी होगी। देखिए यहाँ पे आया था 20% कमी, 20% आ गया, ठीक है, बिल्कुल एकदम। ये तो बहुत खतरनाक ट्रिक है, कह सकते हैं ना इसको, तो एकदम तुरंत ही आंसर मिल जाता अपना। चलिए अगले क्वेश्चन में इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। अब ये तरीका आप जानते रहिए, एक बेसिक तरीका होता है, ठीक है, इस तरीके को आप जानते रहिए। एक तो तरीका इसका और है कि हम लोग सक्सेसिव से कर सकते हैं। तो सक्सेसिव वाला मैं सक्सेसिव के उसमें क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल ये मत जानिए, आप कोशिश करिएगा, लगाइएगा इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको सक्सेसिव का सवाल कैसे लगाया जाता है, क्योंकि उसमें सक्सेसिव में 2 डेटा चाहिए, तो यहाँ पे एक डेटा है, फिर भी हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं वो चीज़ मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसी टाइप के क्वेश्चन को और हम करते हैं बिल्कुल सेम ट्रिक से। चलिए सर, एकदम बिल्कुल पिछले सवाल के ही जैसा ही सवाल है। यदि एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी हो जाती है, तब एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। चलिए देखते हैं, एकदम बिल्कुल पिछला ही फार्मूला लगेगा इसमें, P/100 प्लस माइनस P इंटू 100, ठीक। चलिए देखते हैं, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे, जो बढ़ी हुई कीमत या घटी हुई कीमत होती है। तो चलिए 40 अपॉन, देखिए सेम उस पर यही लग रहा है, तो 40 बटे 100 प्लस, सॉरी माइनस हुआ, 40% कमी हुई तो माइनस कर देते हैं हम, गुणे 100। तो चलिए इसको भाग दे, घटता है ये, तो 100 में से 40 गया 60 गुणे 100, 20 दूनी 40 और 20 तीन 60 और 200 हो जाएगा यहाँ पे, 200 बटे 3, 200 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 बचता है, फिर 3 छक 18 और फिर 2 शेष बचा, यानी 66 सही 2/3% की वृद्धि करते हैं हम लोग। देखिए क्या करते हैं यार, तब एक वस्तु को इसकी खपत में जो है 66 सही 2/3% की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च नहीं बढ़ेगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप इसका बेसिक देख ही चुके हैं, तो बिल्कुल सेम है ये, ठीक। इसका बेसिक देख ही चुके हैं आप कि कैसे ये होता है। चलिए ये ट्रिक से था, बिल्कुल एक कुछ सेकंडों का काम है ये। अगर जो आपका कैलकुलेशन ठीक होगा तो तुरंत आ जाएगा ये क्वेश्चन। देखते हैं, एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है, तब नई संख्या को मूल संख्या में बदलने के लिए कितने % कम करना होगा। यानी हमको नहीं पता मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या मानते हैं जो है 100। अब 100 में हम लोग 25% बढ़ा देते हैं, तो 100 में 25% जब बढ़ाते हैं तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, गुणे 100 प्लस 25 और बटे 100 कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 100 का 125 बटा के 100, 100 से 100 कट जाता है तो 125 आ जाता है। देखिए आंसर कितना आता है 125, ठीक। यानी जो 100 अपना था, जो 100 बन गया, ये मूल संख्या थी, ये मूल संख्या थी, संख्या, ठीक है। और ये बन के आई है नई संख्या, क्या बन के आई है, नई संख्या जो बन के आई है 125 हो गया। देखिए यहाँ 100 माने थे, 100 में 25% वृद्धि कर दिए तो यह 125, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए, तो नई संख्या को मूल संख्या में बदलने के लिए कितने % कम करना होगा। तो यानी ये नई संख्या 125 है, अब इस नई संख्या को पुरानी संख्या में यानी मूल संख्या बदलना है, तो ये बताइए कितनी ज़्यादा है, ये 25 ज़्यादा है। तो नई पुरानी संख्या से, देखिए मूल संख्या से 25 ज़्यादा है, तो ले लेते हैं हम 25 ज़्यादा है।
25 ज़्यादा है, लेकिन संख्या में से बदलने के लिए कितने परसेंट कम करना होगा ना, तो कितने में से कम करना होगा, यानी कि 125 से कम करना होगा 25, तब जाके हमारी मूल संख्या बनेगी। तो 125 से 25 कम करना है, लेकिन ये बात हमको संख्या में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। देखिए परसेंटेज है, कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो वैसे पता चल जाता है कि 125 में से 25 कम करना है, लेकिन परसेंट में बदलना है तो हम क्या करते हैं, गुणे में 100 कर देते हैं। तो 25 एक में 25 और 25 पंचे 125, सॉरी देखिए 25 एक में 25 और 25 पंचे 125, फिर 5 एक में 5 और 5 विषम में 100, यानी कितना आ जाता है 20%। यानी कितनी परसेंट कमी करनी होगी हमको, 20% की कमी करनी होगी इस 125 को दोबारा 100 बनाने में। ठीक है, देखिए सर वाकई आप खुद देखिए 125 में जो 20% की कमी कर दे तो ये पक्का 100 आ जाता है। चलिए इस बात का प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। देखिए सर 125, ठीक है, इसमें 25, इसमें कितने परसेंट, 20% कमी कर देते हैं, यानी 20% की कमी करेंगे तो हम बताते हैं 100 में से आप 20, देखिए 100 में से आप 20 घटा लीजिए और बटे के 100 कर दीजिए, यही तो परसेंट, इसे तो कमी या ज़्यादा निकाला जाता है। अब पिछले सवाल में बेहतरीन बताया गया होगा, आप देखिएगा तो पाइएगा 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, और यहाँ देखिए 5 और यहाँ है आपका 80 बटे के 4 और 4 एक के 4 और 4 विषम में 80 और 20 पंचे, देखिए 20 पंचे हो गया 100। देखिए 125 में जो हम 20%, 125 में जो हम 20% की कमी किए, देखिए तुरंत आ गया वो आंसर 100। यानी कि जो वाकई 100 में अगर जो 25% की वृद्धि करते हैं तो 125 हो जाता है, और 125 में से 20% कम कर देते हैं तो वाकई 100 आ जाता है, जैसा कि सवाल पूछा है। देखिए कितने परसेंट की कम करना होगा कि हमारा मूल संख्या में बदल जाए नई संख्या। देखिए वाकई आ गया ये चीज़। चलिए भैया, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और काफ़ी आसान है। ठीक है, इसी बात को हम पिछले सवाल की ट्रिक से करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए इतने में ही हम दिखा देते हैं आपको। अगर जो पिछले सवाल की ट्रिक से करना हो तो, जैसे पिछला सवाल क्या था अपना, देखिए P/100 प्लस माइनस P इंटू 100। ठीक है, अब करना क्या था यहाँ पे आपको, देखिए बढ़ाया जाता था तो बढ़ाया जाना है और परसेंटेज कमी करना है, तो बढ़ाया जाता था तो आप ऊपर 25 लिख देंगे क्योंकि 25 बढ़ाया जाता है, और नीचे 100 प्लस 25 कर लीजिए, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 25 बटे के 125 आ गया, देखिए 100 प्लस 125, 125 गुणे 100। अब ये जैसे ही काटेंगे 125 और 5, ये 25 पंचे 125, 5 विषम में 100, यानी 20% कमी तुरंत आ जाएगी आपकी। देखिए यहाँ से तुरंत निकल के आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पक्का यहाँ से 20% की कमी आ जाएगी। इस बात को आप कैलकुलेट करेंगे तो, या फिर खुद ही फार्मूले पर रख के देख लीजिएगा, ये फिक्स आएगा। ठीक है, चलिए भैया, उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतरीन समझ में आएगा। ये तरीके से लगाएंगे तो आप बिल्कुल एक मतलब कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। यदि सुंदर की आय श्याम से 20% ज़्यादा है, तो पहले हम लोग एक बार सुंदर लिख लेते हैं और एक श्याम बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है सुंदर की आय श्याम से 20% ज़्यादा है, तो सुंदर की हम आय तब जान सकते हैं जब हम श्याम का पता हो, क्योंकि कह रहा सुंदर की आय श्याम से 20% ज़्यादा हो, यानी सुंदर का पता होना चाहिए, सॉरी श्याम का पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए, तो श्याम का हम लोग मान लेते हैं 100। और कह रहा है देखिए सुंदर की आय श्याम से 20% ज़्यादा, तो श्याम की आय पता चल गई श्याम से 20% ज़्यादा है, तो मैं बताऊँ आपको 20% ज़्यादा मतलब क्या, 100 ही 100% होता है, तो 20 में जोड़ देते हैं इसमें, तो कितना आता है सुंदर की आय 120 आ जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है देखिए यदि सुंदर की आय श्याम से 20% ज़्यादा है तो श्याम 100 हो गए, तो सुंदर 20% ज़्यादा होकर 120 हो गए। ठीक है, तब श्याम की आय, ध्यान दीजिएगा, श्याम की आय सुंदर की आय से कितने परसेंट कम है, यानी श्याम की जो आय है ना सुंदर की आय से कितने परसेंट कम है, तो कितनी कमी है, देखिए पहले संख्या देख लेते हैं, तो 20 की कमी है। ठीक है, देखिए कितने रुपए कमी है, यानी 20 की कमी है ना, तो श्याम की आय सुंदर की आय से। ठीक है, लेकिन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालना, देखिए सुंदर की आय से कितने परसेंट कम है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सुंदर की आय से यानी श्याम की आय सुंदर की आय से कितने परसेंट कम है, तो पहले देख लेते हैं 20 कम है, और किससे कम है, सुंदर की आय से। तो सुंदर देखिए कहा गया सुंदर की आय से, तो सुंदर की आय को रिस्पेक्ट बना लेते हैं, नीचे रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको परसेंटेज में बताना है, ये तो कमी आ गई, लेकिन कह रहा है परसेंटेज कमी,
तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। अभी आ जाता अपना 20 एकम 20 और 20 छक्का 120, तो ये आता है आपका 100/6। तो फिर से 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और 2 50 में 100। फिर आता है आपका 50/3, इसको आप बदल ही सकते हैं, तो आ जाएगा 16 3 48, यानी 16 3 48 और 2 50/3। ठीक है, इतना परसेंट की कमी है, यानी श्याम की जो सुंदर की आय है, सुंदर की आय से जो है 16 2/3% कम है श्याम की आय। फिर से समझिए कि यदि सुंदर की आय श्याम से 20% ज़्यादा है, तो सुंदर की आय 20%, यानी श्याम को पहले पता होना चाहिए, तो श्याम 100 120 और कह रहा है तो श्याम की आय सुंदर की आय से कितने परसेंट कम है, यानी श्याम की आय सुंदर की आय से, तो श्याम की आय जो है 20 कम है सुंदर की आय से, यानी सुंदर की आय से मतलब सुंदर का आय नीचे रख देते हैं 120 और गुणे 100 कर लेते हैं, तो अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है और मैं इसको भी लगाता हूँ आपके सामने। चलिए सर, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लंबाई दी हुई है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये बात देखिएगा। एकदम बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले सुंदर और श्याम की आय को देखे थे। देखिए, यदि रेखा की लंबाई बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, यदि रेखा की लंबाई, रेखा और बिंदु नाम की 2 लड़कियां हैं, ठीक है, यदि रेखा की लंबाई बिंदु से 60% ज़्यादा है, ठीक है, रेखा की लंबाई बिंदु से 7% ज़्यादा है, तो पहले हमको बिंदु पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा और यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब तक बिंदु का नहीं पता होगा तब तक रेखा का नहीं आएगा, क्योंकि देखिए कह रहा है यदि रेखा की लंबाई बिंदु से 60% ज़्यादा है, तो बिंदु को हम लोग मान लेते हैं 100, तो 60% ज़्यादा है रेखा, तो रेखा को हम लोग तुरंत 60 जोड़ देते हैं। ऐसा होता क्यों है, आपको पिछले वीडियो में खूब बढ़िया से बताया गया है कि क्यों हम लोग 60% 100 में जोड़ देते हैं। ठीक है, आप पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बिंदु में देखिए, बिंदु की आ गई लंबाई 100 सेमी, तो इसको हम 60% जोड़ देते तो 160 बन जाता है। अब आगे देखते हैं, तो बिंदु की लंबाई, अब तो दोनों की लंबाई आ ही गई है, तो बिंदु की लंबाई रेखा की लंबाई से, ध्यान दीजिएगा, फिर वही लड़कियां दोनों, तो कह रहा है बिंदु की लंबाई रेखा की लंबाई से कितने % कम है, तो बिंदु की लंबाई, अब देखिए बिंदु की लंबाई कितने % कम है रेखा से, तो कितना कम है आप पहले देख लीजिए। चलिए संख्या में देख लीजिए, तो 60 कम है, देखिए 60 कम है, और किससे कहा जा रहा है, जरूरी ये है देखना, तो बिंदु की लंबाई रेखा की लंबाई से कितने % कम है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बिंदु की लंबाई कितनी कम है, तो 60 कम है बिंदु की लंबाई, और किससे कहा जा रहा है, रेखा की लंबाई से, रेखा की लंबाई से, तो रेखा की लंबाई हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज में निकालना है कमी, ये तो पहले तो देखो ये आ गई थी, कमी आ गई थी, लेकिन हम लोगों को परसेंटेज में निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 20 3 60 और 20 8 160 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाएगा, 3 का गुणा 100 में होगा तो 300 हो जाएगा, और ये बटा के 8 हो जाएगा। फिर इससे काट सकते हैं आप, 4 से काट सकते हैं, तो 4 दूना 8 और 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी आता है आपका 75/2%। फिर से इसको भाग देते हैं तो आता है आपका 37 सही 1/2%। आप देख लीजिएगा, 75 का आधा 37.5 होता है। ठीक है, 37 सही 2%, यानी जो रेखा की लंबाई है वो, यानी बिंदु की जो लंबाई है वो रेखा से कितने % कम है, 37.5% कम है। उम्मीद करते हैं सर आपको ये टाइप बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान टाइप है ये, और ये ट्रिक फॉलो करते हैं आपको काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। जैसे देखिए इसमें ट्रिक लगाते हैं, देखिए बिल्कुल वही सेम ट्रिक आ जाता है इससे, है ना, लेकिन कंडीशन होता है इसका, तो आप चाहिए तो मत लगाइए, लेकिन देखिए वही मैं बताता हूँ, 100 + -p × 100। ठीक है, चलिए देखिए कितना कहा है, 60%। देखिए क्या कहा है सवाल में, 60% ज़्यादा है, तो आप ऊपर 60 रखिएगा और नीचे 100 ज़्यादा है तो 100 + 60 कर दीजिएगा, अब आता है गुणे में 100, तो 60/160। यहाँ देखिएगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए 60/160 और गुणे 100। देखिए बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है यहाँ पे किया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, फिर वही 37.5 आ जाएगा। ठीक है।